नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज हब एसएस एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 अप्रैल से लेकर 30 मई तक एसएससी जीडी के एग्जाम होने वाले हैं। इसमें अभी थोड़ा सा वक्त है, तो आप प्रैक्टिस सेट करना ना भूलिएगा। और जो आज प्रैक्टिस सेट है वो मैथ्स का 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं 18 करा चुका हूँ, उसको भी देखना ना भूलिए। जो भी साथी हमारे नए चैनल पर आते हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको ये प्रैक्टिस सेट हर डेली मिलते रहें और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आपको कोई सजेशन देना है तो आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 5400 की राशि निवेश करता है कौन? केशव। तो तुषार, और तुषार 10,200 की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में तुषार को केशव से 360 अधिक ब्याज अधिक मिलता है तो वार्षिक दर हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, 10,200 की राशि किसने निवेश की है 3 वर्ष के लिए 8% की दर से? किसने करी है? तो हम कह सकते हैं किसने? तुषार ने करी है। और 5400 के हिसाब से 3 वर्ष के लिए 8% की दर से किसने करी है? तो केशव ने करी है। अब बोला है अधिक मिलता है, यानी कि डिफरेंस लिया गया है। कितना अधिक है? तो 360 रुपए। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए, तीन से काटेंगे, तीन से एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, जीरो। तो 102 आर माइनस के 54 आर बराबर में 120। तो 102 में से 54 माइनस करेंगे तो 48 आर बचेगा बराबर में 120, और आर बराबर आ जाएगा 120 बट्टे में 48। तो इसको काटेंगे जब तो कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 2.5% की उसकी ब्याज दर थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन यानी कि जिसे बोर्ड मास भी कहते हैं, जैसे जीडी में क्वेश्चन आता ही है, 100% आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 57 हो जाएगा, 57 इंटू में मसला ब्रैकेट 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 गुणा में। अब देखिए, 18 में से 4 14 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4, और 4 बट्टे 4 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 57 इंटू में 4 और 57 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 228। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या, उससे पहले आप सभी को मैं सूचना दे दूं कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर अभी होम गार्ड का पेपर है, और साथ ही में लेखपाल का भी पेपर है, उसके लिए करंट अफेयर आती है एग्जाम में। तो 1 मार्च 2025 से लेकर 1 मार्च 2026 तक जो भी जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं इस पूरे साल के, 800 प्लस इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो आप उसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 12 + 6 √2 और 8 - 4 √2 का मध्य अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जो मीन प्रोपोर्शन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए बी होता है। अंडर रूट में ए बी यानी कि ए ये हो जाएगा और बी हमारी ये वैल्यू हो जाती है। तो इसको जब हल करेंगे अंडर रूट में कितना आएगा? तो आएगा 12 प्लस में 6 √2 और 8 - 4 √2। 12 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, यहाँ पे माइनस करेंगे, 12 चौक 48 √2, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 छिंग 48 प्लस के 48 √2 और माइनस के 4 छिंग 24 हो जाएगा। और √2 का जब √2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 हो जाता है, 24 दूनी 48। इसको काटेंगे, 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? 96 माइनस क्या? 48, और 96 में से 48 माइनस करेंगे तो 48 होगा। इसके फैक्टर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 16 तिया 48 हो जाता है। तो 16 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 4 का वर्गमूल होता है, सॉरी 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो कह सकते हैं 4 √3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आता है, 4 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एबीसी किसी कार्य को 12, 20 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या है? तो ए, बी और सी को 12, 20 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है हमारा? तो टोटल वर्क निकलेगा हमारा 60। 60 कैसे निकलेगा? जो टोटल वर्क होता है कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, यानी कि जो भी वैल्यूज दे रखी हैं अगर हम उसका एलसीएम निकाल दें, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकाल दें, तो उसका वो टोटल वर्क निकल कर आता है। तो देखिए, अब क्षमता आता है। क्षमता कैसे निकालेंगे इसकी क्षमता? 12 दिन 60 काम करना है तो 12 × 5 = 60। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 20 × 60 और 15 × 15 = 60। अब बोला गया है कि सी पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है और सी तीसरे दिन कार्य करता है। कार्य कितने दिनों में
पूरा होगा। तो देखिए सबसे पहले सी करता है एक दिन में 4 कार्य करेगा, और बी जो है वो एक दिन में 3 कार्य करेगा, और जो ए है वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 5 कार्य करेगा। नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, तो 3 दिन में वो कितना काम कर लेगा, तो 12 काम कर लेगा। काम उसको 60 करना है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 से सॉरी 5 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, और 5 से मुझे इधर ही करना पड़ेगा। तो 12 पंजे 60 तो कार्य हो जाएगा, 5 दिए 15, यानी कि 15 दिनों में, 15 डेज में वो कितना कार्य करेगा, तो 60 कार्य करेगा, यानी कि 15 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है बोर्ड मास का कि 12 भाग 4, तो इसको काट लीजिए, जहां पे 4 तिया 12 हो जाएगा, इनटू में 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, मसला ब्रैकेट में 5 कितना आ जाएगा 3, प्लस में 16, और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी वही वैल्यू आती है। 3 इंटू में 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, और 19 तियान आता है कितना, तो 57, यानी कि 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 33 अमरूद, 55 केले और 88 माल्टा के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ों की संख्या समान हो। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना पंक्ति में लगाने वाला, तो हमेशा इन क्वेश्चंस में एचसीएफ निकाला जाता है। किसमें, तो क्या निकाला जाता है, एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। 3 3 55 और 88। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ यानी कि पूछता कि कितने कितने पेड़ लग सकते हैं, तो उसका आंसर अलग होता है यहाँ पे, लेकिन पूछी क्या है, तो पंक्तियों की संख्या पूछी है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या होगा, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88। अगर वो पंक्तियों की संख्या पूछता है तो नीचे वाली हमें संख्या प्लस करनी होती है, और जब वो पेड़ों की संख्या पूछता है कि एक लाइन में कितने लगेंगे, तो 11 11 लगते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, 3 5 प्लस में 8, यानी कि 16 न्यूनतम, यानी कि कम से कम 16 पंक्तियां उसकी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 154 और 7 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि एलसीएम क्या एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। एलसीएम हमें 154 है, और एचसीएफ हमारा कितना है, तो एचसीएफ 7 है, और पहली संख्या 77 दे रखी है, तो हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, 154 इंटू में 7 बट्टे में 77। 7 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11 है, और 11 चौक 44, यानी कि 14 बार जाएगा। तो दूसरी संख्या निकल कर आती है हमारी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर की दूरी तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। 30 किलोमीटर है और 250 मीटर है, तो मैं कह सकता हूँ टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो 30,250 मीटर होगा। तो देखिए, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर होगा 30,250 बट्टे में 25 मिनट है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करूंगा। अब ये मीटर प्रति सेकंड में निकलेगी स्पीड, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, तो उसके लिए हमें 18 बट्टे 5 से मल्टीप्लाई करना है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 6 से काटेंगे 6 × 18, 25 से काटेंगे 25 एकम 25। ठीक है, फिर कितना बचेगा 52, 25 दूनी 50, और 25 एकम 25, तो 121 इंटू में 3 बट्टे में 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बट्टे में 5। इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, देन 5 दूनी 10 और 5 छक 30, यानी कि 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है वो उसकी स्पीड होगी। क्वेश्चन देखिए अगला कि एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 315 है, यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो लाभ का मूल्य क्या है। तो देखिए, बोला गया है कि जो क्रय मूल्य है, यानी कि जो सीपी हमें 315 दिया हुआ है, और जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो सीपी होती है, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो लॉस होगी या फिर प्रॉफिट होगी। अगर लॉस होगी तो संख्या माइनस होगी, अगर प्रॉफिट है तो संख्या प्लस होगी, यानी कि सीपी और एसपी। यहाँ लिखिए, 5 की चीज थी, लाभ हुआ है तो 6 की हो गई, और सीपी हमें दे रखा है 315, यानी कि 5 की वैल्यू हमारी 315 है, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, 315 बट्टे में 5। अगर पूछा क्या है, तो लाभ मूल्य पूछा है, तो देखिए 5 की चीज थी, मैंने 6 में बेच दी, तो कितने का बढ़ी, तो 1 का बढ़ा हुआ, यानी कि 1 बढ़ी। तो 1 की वैल्यू पूछी है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके अंदर, तो आ जाएगा 5 6 30, 5 या 15, यानी कि 63 रुपए उसका क्या हुआ है, लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि x का 2% बराबर 240 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का 2% प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 हो जाता है, बराबर में 240। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x बराबर ये डिवाइड में 100 है तो इधर जाके इंटू में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 120 इंटू में 100 बराबर में आ जाएगा 12,000। तो x की वैल्यू आती है हमारी कितनी, 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 2:3
5:7 और 3:4, 5:9 की तुलना कीजिए और सबसे छोटा अनुपात हमें ज्ञात करिए। तो इस अनुपात को क्या मैं भिन्न में लिख सकता हूँ कि 2:3, सॉरी 2/3, 5/7 और 3/4 और 5/9। अब देखिए कह सकता हूँ 7 दूनी 14, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको क्रॉस कर लीजिए, 5 तिया 15, इसी तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 तिया 27 और 5 चौक 20। अब देखिए इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो कह सकता हूँ 14 यानी कि 2/3 है, और इन दोनों में बताइए कौन सबसे छोटा कौन सा है, तो 5/9 है। अब इसको हल कर लीजिए, 9 दूनी 18 और 5 तिया 15, तो सबसे छोटा कौन सा है, 15 है, तो 5 बट्टे जो यानी कि 5:9 है वो सबसे छोटा अनुपात है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 600 रुपए के एक बिल पर 25% की एकल छूट और 10 और 15% की दो क्रमागत छूट दी गई है, तो उनके बीच का अंतर हमें फाइंड करना है। अब देखिए 25% की इकलौती छूट दी गई है और दूसरी जो है 10% और 15% की दो अलग अलग छूट दी गई है। जब भी हमें समतुल्य बट्टा निकालना होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। तो ए बी यहाँ पे छूट दे रखा है तो माइनस में वैल्यू आएंगी, माइनस के 10, माइनस के 15, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 10 इंटू में 15 बट्टे में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 25 प्लस 1.5। जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस के 23.5। अब देखिए एकल छूट जो 25 दी गई और दूसरी जो छूट आई हमारी एकल वो आती है 23.5% की। अब इनके बीच का अंतर पूछा है, अंतर कितना होगा, तो यहाँ पे अंतर आएगा 1.5 का। हमें देखिए 100 की वैल्यू हमें दे रखी है 600, तो हमें निकालना है किसकी, 1.5 की वैल्यू निकालनी है। इसको आप सॉल्व करिए तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए। इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो काटिए इसको, 5 एकम 5, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 2 तिया 6 यानी कि 3 3 जा 9। तो कितना आएगा अंतर उनका, तो 9 रुपए का अंतर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 6√3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का आयतन, अब देखिए अर्धगोला यानी कि हेमीस्फीयर जिसे कहा जाता है, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है क्या, 2/3 पाई r क्यूब। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें क्या है, और आंसर में पाई हमें दे रखा है तो यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, तो इसको ऐसे ही हल करना है। 2/3 पाई आर हमें कितना दे रखा है, 6√3, तो 6√3 इंटू में 6√3 इंटू में 6√3। इसको हल करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा। अब देखिए 6 6 36 और 36 दूनी कितना हो जाएगा, तो देखिए वरना ऐसे कर सकते हो आप, कितना 2/3 पाई r क्यूब है। ठीक है, 6 दूनी 12 और 12 6 72। अब देखिए 3 इंटू में 3 करेंगे, √3 इंटू में √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक √3 बच गया। इसको हल करिए तो कितना आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो हम, तो जिसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, तो देखिए 3 दूनी 2 बार जाएगा, यहाँ पे ना 2 छूट गया तो 2 और लिख लीजिए। ठीक है, अब ठीक है, 3 दूनी 6, तो इसको 72 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और एक 43 यानी कि 432√3 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा क्या आएगा, आंसर है। क्योंकि आयतन है, आयतन की इकाई होती है क्यूबिक, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर दे रखा है इसको आप क्यूब कर लीजिएगा। ठीक है, जो बाई मिस्टेक हो गया है, आंसर जो आएगा हमारा 432। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि समान ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 44 और चक्रवृद्धि ब्याज 36 है, सॉरी 46 है, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले हमें रेट पता है होना चाहिए, रेट प्रतिशत क्या निकालेंगे, तो होता है सी आई माइनस का एस आई बट्टे में 1 ईयर का एस आई। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 46 माइनस का 44 बट्टे में 22। 22 कैसे आ गया, कि 2 वर्ष का जब एस आई जो है हमें कितना दे रखा है, हमें 44 दे रखा है, तो 1 वर्ष का एस आई कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। इसको हल करिए तो कितना आएगा, 2/22 बराबर में 1/11। जब प्रतिशत निकालना है तो इंटू में 100 भी करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100/11। ये रेट आ गया हमारा। अब बोला है हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो हमें सीधे सा पता है कि साधारण ब्याज हमें पता है, तो लगा दीजिए एस आई बराबर में पी आर टी अपॉन में 100। तो ऐसा ही हमें दे रखा है कितना, 44, हमें पी फाइंड करना है, रेट हमारा आ गया 100/11, कितना आ जाएगा, तो 100/11 इंटू में 100 और ऊपर कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो इसको हम निकाल लीजिए। अब 2 जीरो यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 11 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी बराबर आ जाएगा 22/11 यानी कि 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और एक 23 और 11 दूनी 22 23 24 यानी कि 242 हमारा क्या आएगा, तो मूलधन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रखंड ने घर से स्कूल 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल जाता है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। अब देखिए औसत गति पूछा है तो मैं दो चीज यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एक होता है एवरेज स्पीड यानी कि जिसे औसत गति कहते हैं, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में
टोटल टाइम, यानी कि कुल डिस्टेंस और कुल समय होगा तभी हम एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। एक फॉर्मूला और होता है एवरेज स्पीड निकालने का, और वो क्या होता है कि 2xy अपॉन में x प्लस वाई। और जो x होता है वो पहली चाल होती है, y होता है वो दूसरी चाल होती है। ये कब लगता है, जब सिर्फ और सिर्फ चाल हमें दे रखी हो, ना ही डिस्टेंस पता हो ना ही हमें समय पता हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लगा दीजिए, पहली चाल क्या है, तो लगाइए 2 इंटू में 24 इंटू में 36 बट्टे में 24 प्लस में 36। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू में 24 इंटू में 36 बट्टे में यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 24 दूनी 48 इंटू में 36 बट्टे में 100। अब देखिए 8 छिंग 48, जो भी ये क्वेश्चन आंसर होगा मेरा का इसका इकाई अंक जो यानी कि जिसे यूनिट डिजिट कहते हैं वो 8 होना चाहिए। तो 8 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 28.8। कितना आ जाएगा, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारी एवरेज स्पीड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। किस पे, क्रय मूल्य पर। हालांकि वह उस एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 39 कम है। अब देखिए, माना कि वास्तविक उसका 100 था, वजन का यूज जो कर रहा है वो 39 कम का कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 61 का कर रहा है। अब देखिए 61 की चीज को 100 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 39 का लाभ हो रहा है। 61 से इंटू में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3900 बट्टे में 61। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप साइड में कर सकते हैं। 3900 इंटू में 61 से अब 3 से गुणा करेंगे, कितना बार जाएगा, सॉरी 6 से करेंगे। 6 एकम 6, 6 छिंग 36, कितना बचेगा 4, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 बार गया। उसके बाद देखिए 3 में से करेंगे, 3 एकम 3, 6 3 18 हो जाएगा। कितना बचेगा, 7 इधर बचेगा और 13 में से 8 जाएगा तो 5, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 63 सही 57 बट्टे में 61 प्रतिशत का क्या होता है, उसको लाभ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए कि एक कक्षा में 57 छात्रों की औसत आयु जो है वो हमारी 13 दे रखी है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो समूह में औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की हमें आयु ज्ञात करनी है। अब समझिए, एवरेज जो होता है, एवरेज बराबर में होता है सम ऑफ पर्टिकुलर्स बट्टे में नंबर ऑफ पर्टिकुलर्स। कहने का मतलब क्या है, जितना भी हमें संख्या दे रखी है उसका योग कर लीजिए बट्टे में नंबर ऑफ संख्या करेंगे तो हमारा एवरेज निकल कर आता है। अगर यहीं पे मैं थोड़ा पूछूं कि भैया बताइए कि सम ऑफ पर्टिकुलर्स कैसे निकालते हैं, यानी कि पर्टिकुलर्स कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे एवरेज इनटू में नंबर ऑफ पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो योग निकालने के लिए एवरेज में जितने व्यक्ति हैं उसको गुणा करना पड़ता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे कि 57 लोगों की जो औसत है वो हमें 13 दे रखा है, 13 वर्ष, तो इनका योग कितना आएगा, तो 57 इंटू में 13, यानी कि कह सकते हैं हम 741। इसी तरीके से जब शिक्षक शामिल हो जाएगा तो 57 की जगह कितने हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे, और औसत कितना हो गया, तो 14 हो गया। तो इनका योग कितना आएगा, तो 58 इंटू में 14 बराबर में आ जाएगा 812। जब शिक्षक शामिल नहीं था तो 741 था, और शिक्षक शामिल होने के बाद 812 हो गए, तो कितने की वृद्धि हुई, तो 812 में से जब 741 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 71 आएगा। कितना, और जो 71 निकल कर आती है वो आती है शिक्षक की आयु। क्या आती है, तो शिक्षक की आयु आती है कितनी, 71 वर्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है कि धारा की गति हमें दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति यानी कि हमें y की वैल्यू हमें दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति आवर। एक नाव 3 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। अनुकूल का मतलब होता है x प्लस वाई, और 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, यानी कि x माइनस वाई। एक्स हमारी क्या होती है, तो एक्स हमारी होती है क्या, तो ये होती है नाव की चाल, और वाई हमारी होती है धारा की चाल। ठीक है, अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम और प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, टाइम, यानी कि हम यहाँ पे कर सकते हैं 20 घंटे, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी कैसे का चलेगा, तो अनुकूल चल रहा है, यानी कि एक्स प्लस वाई से चल रहा है, जिसमें एक्स हमें फाइंड करना और वाई की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, प्लस में 14 किलोमीटर की धारा जो है, यानी कि 14 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कैसे करेगा, x माइनस वाई, यानी कि 4 बराबर में 3 घंटे में करेगा। ये एक इक्वेशन बनकर तैयार होती है। इस इक्वेशन में हम अगर ऑप्शन यूज करें तो हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ऑप्शन करके देख लीजिए, अगर मैं 12 इसमें जोड़ता हूँ, क्या, अगर इसमें 12 जोड़ता हूँ x की वैल्यू तो कितना आएगा, तो 20 बट्टे में 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 प्लस के 14। ठीक है, 14, और 12 में से 4 माइनस करूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल करने के बाद क्या 3 आ रहा है, तो हम देखेंगे एलसीएम आ गया हमारा 16, तो 20 इधर आ जाएगा, और 8 दूनी 16, 14 दूनी 28, तो 8
दो दो 4 बट्टे में 16 और 16 3 48 यानी कि 3 आ रहा है। तो यानी कि 12 जो है एकदम सही वैल्यू होगी। यानी कि हमें पूछा गया है स्थिर जल में नाव की गति पूछी है, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आती है, तो 12 आती है। ठीक है, अगर आप इसकी क्वेश्चन बनाना शुरू कर दोगे तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि एक बेवकूफी रहेगी एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हमें दे रखा है कि सचिन के दो पोते चेतन और विपुल है। 13 वर्षीय चेतन को सचिन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्ष विपुल को शेष धनराशि उसको मिलती है। लेकिन चेतन और विपुल को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में रहेगी और सालाना 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तब जब दोनों 23 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें बराबर राशि बांट दी जाएगी। यदि सचिन के पास कुल कितना 23,400 रुपए थे, तो बताइए सचिन ने विपुल को कितने रुपए दिए। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दे रखा है, इसका सॉल्यूशन छोटा सा है। देख के डर मत जाना, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिला है, पिछले साल तो हर शिफ्ट में ये देखने को मिला है। देखिए क्या करना है, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है कि 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या होगी, 1/, कितना होता है तो बताइए। मैं कह सकता हूँ 4 दूनी 8, सॉरी फ्रैक्शन की वैल्यू ना प्रतिशत आ जाएगी, यानी कि 8/100। तो मैं कह सकता हूँ 4 दूनी 8 यानी कि 2/25। व्यक्ति कौन है, एक चेतन है और एक विपुल है। अब ये बताइए, जो चेतन यानी कि क्या बोला है, 13 वर्ष का चेतन है। चेतन 13 वर्ष का है और विपुल 14 वर्ष का है। जो छोटा बच्चा होगा उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे, क्योंकि उसको 1 साल का तो ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि इसको कम मिलेगा। और बोला गया है राशि जब बांटी जाएगी वो बराबर धनराशि बांटी जाएगी। ठीक है, तो बराबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको ज्यादा मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ इसको 25 मिलेगा, सॉरी इसको 25 मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। अब बोला है इनका टोटल अमाउंट कितना दे रखा है हमें, तो 23,400 दे रखा है। यहाँ पर है कितना, तो मैं कह सकता हूँ 52। ठीक है, 52 की वैल्यू हमें दे रखी है 2000, यानी कि 23,400 रुपए। और एक की वैल्यू आ जाएगी 23,400/52। हमें पूछा क्या है, तो पूछा है सचिन ने विपुल को कितनी राशि दी, यानी कि 25 की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो 25 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो काटिए इसको, 13 चौक 52 हो जाएगा, 13 कम 13, 13 1 104, 0 0 4 से काटेंगे इसको, 4 चौक 16 हो जाएगा, 17 18 4 पंजे 20, 0 × 25। इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, करिए, 0 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 12 बचेगा और 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 112, यानी कि 11,250 उसको राशि देगा सचिन। सचिन किसको देगा, तो विपुल को देगा। ठीक है, 11,250 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिएगा, जिससे कि हमें भी पता चलता रहे आप कितना, आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है और आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। उम्मीद करता हूं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ आया होगा, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।